नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलवायु परिवर्तन से निपटने पर आधारित विश्व बैंक के कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक व्यवहार परिवर्तन है, जिसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर जाता है तो यह एक जन आंदोलन बन जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि लोग भारत के कई हिस्सों में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास भी कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर समुद्र तटों के पिछले भाग या सड़कों पर स्वच्छता अभियान चलाया। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। आज बीजेपी नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप नेताओं से सवाल पूछा है कि दिल्ली लिकर स्कैम के आरोपी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात क्यों की। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब एक एक कर तार जुड़ रहे हैं। भाटिया ने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह हथकड़ी अरविंद केजरीवाल के करीब है। दिल्ली शराब घोटाले के डिजिटल सबूत हमारे पास है। जांच एजेंसियां नियम अनुसार और सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं। भाटिया ने कहा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, जाहिर तौर पर डर से कांपने लगे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। गुजरात की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आप के 6 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में ये 6 पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं। जिन पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनमें स्वाति क्यादा, निराली पटेल, धर्मेंद्र बावलिया, अशोक धामी, किरण खुखानी और घनश्याम मकवाना शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 10,753 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 53,720 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 27 मौतें हुई हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। आज आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में टॉस 3 बजे और मैच की शुरुआत 3:30 बजे होगी। इस लीग में आरसीबी के खाते में सिर्फ 1 जीत ही दर्ज है। वहीं दिल्ली टीम ने अभी तक जीत का अपना खाता भी नहीं खोला है। इसके साथ ही आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच कड़ा मुकाबला होगा। लखनऊ की टीम ने इस सीजन में 4 मैच खेले हैं, जिनमें 3 जीते और 1 हारा है। वहीं यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी गाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में मुंबई पुणे हाईवे पर आज सुबह एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ एसपी सोमनाथ घारगे ने बताया कि बस पुणे से मुंबई जा रही थी। बस में हादसे के दौरान लगभग 45 यात्री सवार थे। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 6.306 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 584.755 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। बीते 9 महीने में विदेशी मुद्रा भंडार का यह उच्च स्तर है। आंकड़ों के अनुसार 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में एफसीए में 4.74 अरब डॉलर की वृद्धि रही और यह 514.431 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर जानलेवा हमला हुआ। वाकायामा शहर में जापानी पीएम के भाषण के दौरान एक अज्ञात शख्स ने पाइप जैसी वस्तु फेंक दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये पाइप बम था जो पीएम के पास जाकर गिरा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि पीएम फुमियो अपना भाषण शुरू करते उससे पहले ही यह हमला हो गया। पुलिस अधिकारियों ने विस्फोट के बाद हमलावर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के निवेश बोर्ड ने देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल्हा प्रचंड की अध्यक्षता में हुई निवेश बोर्ड की 53वीं बैठक में एसजेवीएन के 92.68 अरब नेपाली रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेपाल के निवेश बोर्ड के बयान के अनुसार 900 मेगावाट अरुण 3 और 695 मेगावाट अरुण 4 पनबिजली परियोजना के बाद अरुण नदी पर शुरू की गई यह तीसरी परियोजना है।